नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शुभम ऑफिशियल चैनल पर। आज अपन लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट्स आप लोगों की कोशिश करूँगा क्लियर कर दूँ, क्योंकि जितना भी मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में वो सब मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके से बनता है। सारे क्वेश्चंस लूँगा, फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, उससे या तो सेपरेट वीडियो या फिर कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दूँगा मैं। तो आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। देखिए, ये होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ये ही इसी तरीके का परफॉर्मा होता है कुछ, जो आपको निजी फ़ोटो स्टेट वाली शॉप है उसमें मिल जाएगा। तो आप लोग इसकी चिंता ना करें, तो आपको शॉप से मिल जाएगा। बस आपको इसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है शुरू में। वैसे बाकी सभी को पता होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सबने बनवाया ही होता है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखिए, शुरू में तो ये आपका जो नाम पता वगैरह ये सब फिल करना है, लेकिन बेसिक्स जो मैं बता देता हूँ, जो अटेस्टेड करवाने होते हैं उसमें सबको डाउट रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो टोटल वही है, आपके आय पता और ये सब। देखिए, इसके अंदर ये एक पॉइंट होता है, हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट होती है, पहले वो करवानी होती है। फिर उसके बाद जो होता है अपने एक नगर पालिका, ये शायद से ईओ ऑफिसर होता है, उससे अपन को ये अटेस्टेड करवाना पड़ता है। और फिर एक तहसीलदार से जो है आपको अटेस्टेड करवाना पड़ता है, जो ये पूरे फॉर्म के अंदर ही होता है। जब आप फॉर्म लेंगे ईडब्ल्यूएस का अपने ई मित्रा नज़दीकी से, तो वो आपको बता देगा इसके बारे में। और फिर ये आय घोषणा पत्र होता है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको आपके पिता की आय घोषित करनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, बेसिकली स्टूडेंट ही होंगे आप लोग, तो ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इसका यूज़ या तो किसी इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट का फॉर्म लगाने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये आपको आय घोषणा पत्र होता है। आय घोषणा करनी है कितनी है आपकी, 8 लाख से आपको पता होगा। पहले बता दूँ, सेंटर और स्टेट का जो है वो अलग बनता है। जिन भी लोगों को ये है कि क्या एक ही बनता है सेंटर और स्टेट का, देखिए दोनों अलग अलग भर्तियाँ हैं, अलग अलग तरीके से इनका बनता है। क्योंकि जैसे राजस्थान की मैं बता रहा हूँ अभी आपको, राजस्थान के अंदर एक क्राइटेरिया है कि 8 लाख अगर आपकी आय है 8 लाख से कम, तो ही आपका बन सकता है। इसमें ज़मीन वाला जो लैंड वाला जो है प्रोविज़न नहीं है, जबकि इसे जो सेंटर का बनता है उसके अंदर 8 लाख प्लस आपके लैंड वाला प्रोविज़न भी है। वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और दोनों के अलग अलग बनते हैं। एसडीएम से साइन होता है, ई सिग्नेचर होता है, और ये आपके आवेदन शपथ पत्र होता है। यहाँ पे भी इसमें आपको सिग्नेचर करना होता है। और बाकी आपको इस पे रिलेटेड काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी। हालांकि वो ई मित्रा वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने जो है वीडियो डाली है, बट एज ए स्टूडेंट मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो आपको शायद ही यहाँ पे मिलेगी इस यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये कुछ क्वेश्चन हैं मैं लेता हूँ। तो ये पिछले साल की आय पे बेसिस पे होता है, फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का देखा जाता है। जैसे मान लीजिए 20-21 का फाइनेंशियल ईयर का बनेगा आपका, उसकी जो अगर उसमें आपकी 8 लाख से कम थी, तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ही आपका लागू होगा, मतलब वैलिड होगा 21-22 के लिए। तो हर साल रिन्यू नहीं होता है, पूरा सेम प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से आपको ये बनवाना होगा। कोई इसका रिन्यूएशन नहीं होता है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर वापस दोहराना होगा, हर साल नया बनता है। क्योंकि बेसिकली इनका ये होता है कि आप पता इस बार व्यक्ति की आय जो है वो बढ़ चुकी हो 8 लाख से, तो वापस से अगर आपकी कम है तो वापस से आपको पूरा प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया किस तरीके से ये करना है, जो नहीं है बाकी जो बनवाते हैं हर साल उनको पता ही होगा। और ये कितने दिनों में बन जाता है, तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसको अगर आपका कोई तहसील में या फिर नोटरी में कोई जानकार है तो जल्दी, वकील वगैरह से टेस्टेड हो जाता है, तो ये तहसीलदार वगैरह जल्दी से साइन हो जाते हैं सबके, तो आपका ये 1 वीक के अंदर बन जाता है मिनिमम। और नहीं तो 10 एक दिन आप मान के चलिए। बाकी अगर जानकारी है तो जल्दी बन जाता है, ऐसा है। देखिए बेसिकली टाइम इसमें ही लगता है, जो ये फॉर्म वगैरह फिल करने में और इन सभी चीज़ों में लगता है, टेस्टेड करवाने में। बाकी तो बस जाके आपको ई मित्रा पर इसके देना है, वो अपने आप जो है इसको ऑनलाइन चढ़ा देते हैं, और फिर कुछ दिनों के 3-4 दिन के अंदर आपका जो ई साइन होके ऑनलाइन जो प्रिंट आउट है इसका वो मिल जाता है आपको। तो बेसिक ये है, और इसी में ही टाइम लगता है ज़्यादा, और ई मित्रा वाले में कुछ टाइम नहीं लगता, वो आपको बस चढ़ाना है ऑनलाइन। और सेंड बैक भी आ जाता है, ये बता दूँ मैं आपको, कुछ कमी पेशी होती है इसके अंदर तो सेंड बैक भी आ जाते हैं इसके अंदर। और मैं आपको बता दूं, एसडीएम के ही सिग्नेचर होते हैं इसके अंदर, और जो साइनिंग अथॉरिटी है वो एसडीएम ही है इस पर। और जांच सबकी होती है, वो आपको मैंने बता ही दिया क्या क्या होती है। और ये क्वेश्चंस थे। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से रिलेटेड, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो इसके अंदर। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं।
और अभी जैसे मान लीजिए अगर किसी को बनवाना है तो जल्दी से बनवा लीजिए, नहीं तो इस साल के अंदर आपको पता है नए रूल्स आ रहे हैं जिस तरह की मतलब उससे पहले का होना चाहिए, मतलब आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS और जितने भी सर्टिफिकेट हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, OBC हो चाहे वो ST SC का हो, तो आप लोग समय से पहले बनवा लीजिए उसको। फॉर्म से बाद बनवाएंगे तो फॉर्म फिल कर दिया और बाद में बनवाएंगे तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, फिर जनरल में काउंट किया जाओगे आप। तो ये है। बाकी ये पूछ रहे थे कुछ लोग कि जाति प्रमाण पत्र भी जनरल वालों को बनाना पड़ता है क्या? तो देखिए स्पेसिफिकली इस पे जो नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर कहीं मेंशन नहीं किया होता जाति प्रमाण पत्र का। बट क्या है कि जो आपका EWS सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर मेंशन किया होता है कि आप इस जनरल से हो। हालांकि जनरल वालों को भी अगर अपना सबूत देना पड़ेगा कि वो जनरल से हैं, तो फिर रिजर्वेशन किस प्रकार का हुआ। तो मेरे हिसाब से जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना पड़ता। बट अगर आप ई-मित्रा के थ्रू बनवा भी सकते हैं, उसके अंदर एक आजकल ऑप्शन आने लग गया है ई-मित्रा जनरल कास्ट सर्टिफिकेट, तो उससे आप लाइव भी कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन ही आधार होता है हर भर्ती का, तो जनरल वालों को ज़रूरत बेसिकली नहीं होती है किसी भी प्रकार की जाति प्रमाण पत्र की। आपका EWS सर्टिफिकेट का ही मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर और आपको वही लगाना होता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें इससे रिलेटेड कि जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जाति प्रमाण पत्र की वैसे ज़रूरत नहीं होती, बट एज ए कम्फर्ट अगर आपको बनवाना चाहें कि कल को आपको लगता है कि बाद में फिर बनवाना पड़ेगा, तो बेसिकली ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ। बट आप लोग अगर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि बनता ज़रूर है जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों का भी। तो ये थे, देखिए मेरे को लगता है मैंने सारे आपके डाउट्स जो हैं क्लियर कर दिए। बाकी और भी कोई आपका डाउट हो तो ज़रूर आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं या तो वीडियो लेके या फिर सेपरेटली उसको वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। और बाकी ये सब था, देखिए मैंने आपको बता दिया है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी और कोई क्वेश्चन है नहीं, और रिन्यू नहीं होता है, मैंने ये आपको बता दिया है। कुछ लोग सोचते हैं रिन्यू होता है, रिन्यू नहीं होता है किसी भी प्रकार का इसमें। और ये पूरा ही सेम प्रोसीजर वापस से करना पड़ता है आपको। और जाति प्रमाण पत्र का भी प्रोसीजर थोड़ा सा बता दूं मैं, वो भी सेम ऐसा ही होता है, यही प्रोसीजर है। EO से साइन होंगे, हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट होगी, सब होगा, तो सेम प्रोसीजर है। हाँ, तहसीलदार के साइन नहीं होते हैं उस पर, ये है जाति प्रमाण पत्र में। तो बाकी आप लोगों को मेरे को लगता है सब कुछ पता लग गया होगा। और कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आपका एज ए मेंटोर, एज ए गाइड हमेशा साथ हूँ और साथ रहूँगा। और बाकी चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।